जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट ऑफ रोमन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने महल के खंडहर में जिन्नात का वास माना जाता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस महल के पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के ही एक युवक अरमान ने इन कहानियों को सुनी सुनाई बातें मानकर उनकी सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अरमान अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर की ओर चल पड़ा। दोस्तों के मना करने पर भी वह अड़ा रहा और उन्हें साथ आने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था और आसमान में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। खंडहर के पास पहुंचते ही अरमान ने अपने दोस्तों को बाहर रुकने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। खंडहर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अरमान ने अपनी टॉर्च जला ली। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और अरबी में लिखी हुई कुछ बातें दिखीं। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गई। तभी उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। अरमान ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अरमान ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह गिर पड़ा। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अरमान ने उस आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक विकराल आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह आकृति जिन्न की थी, जिसके लाल लाल आंखें और भयंकर चेहरा था। अरमान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह आकृति उसके पास आकर बोली, अब तुम्हें यहां से कोई बचा सकता। अरमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे खंडहर के पास बेहोश पाया तो उसे उठाकर घर लाए। होश में आने पर अरमान ने सब कुछ बताया। उसके बाद से गांव में कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं अरमान के बाद से उस खंडहर के पास जाने की कोशिश करने वाले कई लोग गायब हो गए। गांव वालों ने उस जगह को श्रापित मानकर छोड़ दिया और वहां जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। जिन्नात की वह कहानी गांव में एक डरावनी किंवदंती बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राचीन और रहस्यमय जगहों के बारे में सुनी सुनाई बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें अज्ञात और संभावित खतरनाक स्थानों पर बिना सोचे समझे जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि जिज्ञासा और बहादुरी के नाम पर अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पुरानी मान्यताओं और कहानियों का भी अपना महत्व होता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।